क्या हाल चाल? मजे में? तो बेटा मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था पिछली बार? मैंने तुम्हें ग्राउंड से रिलेटेड कुछ टर्म बताए थे, जैसे लोबी क्या होती है, बॉक लाइन क्या है, बोनस क्या है। आज हम अपने गेम से रिलेटेड कुछ वर्ड जानेंगे, कुछ टर्म जानेंगे। तो सबसे पहला टर्म है हमारा कांट। कांट क्या होती है? तुमने सुना होगा रेफरी को कहते हुए कांट ब्रेक, रेडर आउट, कांट ब्रेक, इस तरीके से। तो ये कांट क्या है? ये कांट है, एक वर्ड है आपका कबड्डी। क्या वर्ड है? कबड्डी। ये अप्रूव्ड वर्ड है कबड्डी। आप अगर इसको रेगुलर बोलते हो रिपीटेड वे में, कबड्डी 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 कबड्डी, ये क्या कहलाता है? आपका कांट कहलाता है। आई बात समझ में? अगला है आपका रेड। क्या होती है? जब कोई प्लेयर अपने अपोनेंट कोर्ट में जाता है, क्या कहता हुआ? कबड्डी कबड्डी कबड्डी। क्लियरली कांट के साथ, रिपीटेड कांट के साथ जाता है, कबड्डी कबड्डी, तो इसी को क्या बोलते हैं? रेड बोलते हैं। अटैक करने के लिए जाता है जब वो, तो इसी को क्या बोलते हैं? रेड। जो प्लेयर इस काम को कर रहा है, जो प्लेयर इस काम को कर रहा है, जा रहा है कबड्डी कबड्डी बोल रहा है, उसी को हम बोलते हैं रेडर। क्या बोलते हैं? रेडर। ऐसा उनमें रेड क्या है, रेडर क्या है? अब बात करते हैं हम डिफेंडर की। तो जिस अपोनेंट कोर्ट में रेडर गया था, उस कोर्ट में जितने भी प्लेयर खड़े थे, उन्हीं सभी को हम क्या बोलते हैं? डिफेंडर। क्या बोलते हैं? डिफेंडर। देखो डिफेंडर आउट कब कहा जाएगा? या तो जो से रेडर गया रेड करने के लिए, या तो रेडर टच कर दे डिफेंडर को, या डिफेंडर को टच कर दे रेडर को, और जो रेडर है वो अपनी मिड लाइन क्रॉस कर ले, अपने हाफ में पहुंच जाए, तो क्या कहलाएगा? डिफेंडर आउट कहलाएगा। अब जितने भी टच हुए होंगे उतने ही डिफेंडर आउट हो जाएंगे। अगला टर्म है हमारा कैच। जो कैच है वो कौन करेगा? डिफेंडर करेगा। तो जब रेडर जाता है और डिफेंडर उसको पकड़ ले, डिफेंडर उसको पकड़ ले, तो रेडर क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। इसी को कैच बोलते हैं। इसमें क्या कंडीशन है? तो कैच कब मानी जाएगी उसकी? उसके लिए 3 कंडीशन है। तीनों में से कोई सी भी पहले हो जाए तो उसकी रेडर की कैच मान ली जाएगी डिफेंडर के द्वारा। या तो विसल बजा दे रेफरी, या फिर 30 सेकंड से पहले 30 सेकंड तक रेडर को लाइन क्रॉस ना करने दे, या फिर रेडर कांट ब्रेक कर दे अपनी। आई बस सुन में? तो ये 3 कंडीशन जोन सी भी पहले हो जाती है, उसी में जो है कैच मान ली जाएगी। आई बस सुन में? अगला टर्म है भाई हमारा टच। टच क्या है? जब रेडर डिफेंडर के किसी भी पार्ट को टच कर दे, चाहे वो क्लोथ हो, चाहे शूज हो, कहीं भी टच कर देता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका टच कहला जाएगा। ठीक है। अगला है हमारा स्ट्रगल रेड। स्ट्रगल रेड में क्या होता है? रेडर गया रेड लेके, तो जो डिफेंडर है वो अगर कांटेक्ट में आ जाता है रेडर के, डिफेंडर अगर रेडर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो वहीं से स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। और एक क्या चीज़ ओपन हो जाती है आपकी, जो लोबी है, लोबी में आप जा सकते हो। फिर लोबी में जानने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप टच स्ट्रगल हो चुका है तो उसके बाद अगर आप लोबी में जाते हो तो आप आउट नहीं होगे, मतलब फील्ड ऑफ प्ले बन जाएगा आपका लोबी। आई बात समझ में? एक होती है आपकी एम्प्टी रेड। कहते हैं ना भाई, जब मैच चल रहा होता है भाई खाली यही हो, सेफ आ जा, तो क्या है? एम्प्टी रेड। एम्प्टी रेड में क्या होता है? मतलब जब रेड करने जाता है रेडर, तो उसे क्या करना होता है? अपने 30 सेकंड के टाइम, जो ड्यूरेशन होती है रेड की, होती है 30 सेकंड। तो 30 सेकंड के ड्यूरेशन में उसको रेडर को एक बार, कम से कम एक बार बॉक लाइन क्रॉस करनी होती है और सेफली अपने जो हाफ है उसमें पहुंचना होता है। तो ये कहलाती है आपकी एम्प्टी रेड। एक टर्म होता है हमारा प्रोडक्टिव रेड। प्रोडक्टिव रेड का क्या मतलब है? अगर रेडर कोई से भी कोर्ट का पॉइंट स्कोर करता है अपोनेंट कोर्ट में जाके, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्टिव रेड। आई बात समझ में? अगला टर्म है हमारा परस्यूट। परस्यूट में क्या होता है? रेडर आया अपोनेंट कोर्ट में रेड के लिए, और बिना पॉइंट लिए वो वापस जा रहा है, तो जो इस कोर्ट के जो डिफेंडर है वो उधर जाएंगे, उसके पीछे भागेंगे उसे टच करने के लिए। रेडर अपने कोर्ट में वापस जा रहा है, और डिफेंडर भी, जो वो डिफेंडर क्या है, वो रेडर ही बन जाएगा, उधर जाएगा, तो वो उसको टच मार के वापस आ सकता है। इसी को बोलते हैं परस्यूट। अगर रेडर यहाँ से पॉइंट लेके गया है, टच पॉइंट लेके गया है, और अपने कोर्ट में जा रहा है, और उस समय कोई परस्यूट मारता है, तो परस्यूट नहीं माना जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में भी माना जा सकता है। कब? अगर उस टीम का जो परस्यूट लेके गया है इधर से, और वो अटेम्प्ट कर रहा है उसे पकड़ने का, तो उस समय वो परस्यूट माना जाएगा। अगला है भाई हमारा सुपर कैच, यानी कि सुपर टैकल भी बोल सकते हो आप। इसमें क्या होता है? या तो रेडर सेल्फ आउट हो जाए, या फिर उसकी कैच हो जाए। किस कंडीशन में? जब ग्राउंड के अंदर 3 या उससे कम प्लेयर हो, 3 या उससे कम प्लेयर हो, तो उस समय जो कैच होती है उसको बोलते हैं सुपर कैच, या फिर सुपर टैकल भी बोल देते हैं। उस समय प्लेयर को जो कैच करने वाली टीम है उसको
2 पॉइंट मिलते हैं। ओके, अगला टर्म है हमारा डू और डाई रेड। देखो अभी मैंने तुम्हें एम्प्टी रेड का बताया था, अगर लगातार 2 एम्प्टी रेड कर दी, किसी भी टीम ने सामने वाले कोर्ट में जाके लगातार क्या कर दी, 2 एम्प्टी रेड कर दी, और तीसरी रेड जो होगी वो होगी डू और डाई रेड। उसमें क्या कंडीशन है, आपको पॉइंट लाना ही होगा, आपको चाहे किसी भी प्रकार से आए, या तो बोनस लेकर आ सकते हो या टच पॉइंट लेकर आ सकते हो, मतलब पॉइंट मिलेगा आपको तो ही आप सेफ हो, वरना आप आउट हो। अगला टर्म है भाई हमारा ऑल आउट। जिस कोर्ट में मैं रेड करने गया, मान लो मैं अपोनेंट कोर्ट में रेड करने जा रहा हूँ और सामने मान लो 2 प्लेयर हैं, तो मैं दोनों को टच करके अपने मिड लाइन क्रॉस करके मतलब जा चुका हूँ, तो वो दोनों प्लेयर आउट हो गए, तो टीम क्या हो गई, पूरी ऑल आउट। इस समय उस जो सामने वाली टीम है, जो रेडर आउट करके गया है, उसको कितने पॉइंट मिलेंगे, 2 तो उन प्लेयरों को टच करने के और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट ऑल आउट होने के, 2 + 2 पॉइंट। टीम ऑल आउट, टीम ऑल इन। बात है समझ में?